फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है 2, उसमें हम प्रश्नावली 2.2 को 1 शॉट में ही हल करेंगे। इसको बिना लॉन्ग किए ही इसमें हम बेसिक नॉलेज से हल करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो इसमें हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x ऋण 4 धन 3। तो जो बहुपद है वह क्या है, 5x ऋण 4x पर वर्ग धन 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे लिए बहुपद दिया है यह, इसके हमें मान ज्ञात करना है। तो पहले हम रखेंगे x बराबर 0, फिर सेकंड में x बराबर -1 और तीसरे में रखेंगे x बराबर 2। तो इन तीनों को हम बारी बारी से रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए जो कुछ दिया रहेगा उसको पहले हम लिख लेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे कि दिया है। तो हमारे लिए क्या दिया है, बहुपद। तो बहुपद क्या है, बहुपद है 5x ऋण 4x पर वर्ग प्लस 3। इसमें हमारे लिए पहले क्या रखना है, x बराबर 0। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, जो पहला बहुपद है उसमें x बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर। तो हम इसमें जहां जहां x है, x की जगह पर हम क्या रख देंगे, वैल्यू 0। तो यहाँ 5 तो आएंगे, 5x की किसमें, गुणा में। तो यहाँ कोष्टक लगा के हमें क्या रखना है, x बराबर 0 रख दिया। अब यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। अब 4 तो ज्यों करते हो, अब क्या है 0, x स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना है, 0, 0 पर वर्ग, यहाँ आ जाएगा प्लस 3। इतना तो क्लियर। अब हम इसका गुणा करेंगे, 5 का शून्य में करेंगे, 5 शून्य शून्य, माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तब हम 4 का गुणा शून्य में करते हैं तो हमेशा यानी किसी भी संख्या का गुणा हम शून्य में करते हैं तो हमारे लिए आंसर क्या आता है, शून्य। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो आंसर क्या आ गया, शून्य। अब यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस की 3। तो 0 में से 0 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। हमारे लिए आंसर क्या बचेगा, 3। तो जो x में इसकी वैल्यू आ गई, तो x में इसकी एक वैल्यू क्या आ गई, 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मतलब इसी का। तो हमारे लिए x का मान कितना रखना है, अब ऋण के 1। तो x बराबर कितना रखने पर, ऋण के 1, यानी x बराबर ऋण 1 रखने पर। रखना हमें इसी बहुपद में है। अब हमने जहां 0 रखा था, अब हम उसकी वैल्यू क्या रखेंगे, -1। तो इसको हम हल करें, 5x की जगह हमें क्या रखना है, -1। अब क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ 4 और x स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, यहाँ प्लस 3। अब इसको हम हल करें, जब हम 5 का गुणा -1 में करेंगे तो 5 एकम 5, लेकिन किसकी आएंगे, -5। अब 4 का गुणा हम पहले, हमें यहाँ पर स्क्वायर है, इसका हम ऋण 1 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 1 एकम 1। यानी किसी भी संख्या का हम स्क्वायर करते हैं और जो संख्या ऋणात्मक होती है तो वह संख्या कैसी हो जाती है, धनात्मक। तो यहाँ क्या आ जाएगी, 1। तो 1 का गुणा जब हम ऋण के 4 में करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, यानी ऋण के 4। अब जो प्लस 3 है, प्लस 3 आएगा ज्यों का त्यों। अब हम यहाँ देखेंगे, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, इसमें हम इसको जोड़ देंगे तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9, लेकिन किसके, माइनस, यहाँ प्लस के 3। अब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। तो माइनस के 9 में से हम प्लस के 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 6। तो जो हमारा एक x बराबर मान आया वह आया 3, और दूसरा जो मान आया मतलब x बराबर ऋण 1 रखने पर तो कितना आ गया, 6। अब नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट पर हमें क्या रखना है, x बराबर 2। हमने 2 मान रख लिए, अब हमें रखना है तीसरा वाला। तो तीसरा वाला हम क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर। तब हम x की जगह यहाँ क्या रखेंगे, 2। तो यहाँ पर 5 तो आ जाएंगे ज्यों के त्यों, x की जगह क्या रख देंगे, 2, यहाँ आ जाएगा माइनस। तो 4 ज्यों के त्यों, x स्क्वायर यानी 2 पर वर्ग प्लस, यहाँ आ जाएगा 3। तो 5 का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। यहाँ पर 4 दूनी, पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4। अब 4 का 4 में करेंगे तो 4 चौके 16 प्लस की 3 ज्यों कर दे। अब इतना तो क्लियर। 10 में से 16 तो घटेंगे नहीं, तो 16 में से हम 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 6, यहाँ पर प्लस के 3। तो माइनस के 6 में से प्लस के 3 को हम जब घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3। लेकिन बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो ऋण के 3। तो क्लियर। एक x बराबर कितना आ गया, जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो ऋण के 3 आएंगे, और x बराबर 0 रखेंगे तो प्लस के 3, और जब x बराबर -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ऋण के 6।
इतना तो क्लियर, ये हो गए हमारे आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब है जो सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है लेकिन है बहुत इजी। तो इसमें दिया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, तो बहुपद दिए रहेंगे, तो प्रत्येक बहुपद के लिए p बराबर 0 और p बराबर 1 और p बराबर हमारे लिए क्या रखना है 2 रखकर इसके लिए क्या करना है ज्ञात। यानी पहले हम मान 0 रखेंगे, फिर मान रखेंगे 1 और फिर रखेंगे 2। तो यहाँ p बराबर यहाँ पर क्या दिया है y, तो हमें p का मान की जगह क्या रखना है, मतलब y की जगह हमारे लिए पहले हम क्या रखेंगे 0, फिर रखेंगे 1, फिर रखेंगे हम 2। तो इसको जब हम हल करेंगे तो बहुपद में, तो दिए गए बहुपद में हम पहले क्या रखेंगे p बराबर यानी y बराबर 0। इतना तो क्लियर। अब जो दिया है इसकी जगह पर हमें कितना रखना है 0, तो यहाँ पर रखेंगे हम 0 पर वर्ग माइनस 0 प्लस 1। इसको जब हम हल करेंगे तो 0 का वर्ग 0, यहाँ 0 माइनस 0 प्लस 1, तो इसका जो आंसर आएगा वह क्या आ जाएगा 1। तो ए पहला मान क्या आ गया 1। अब y बराबर हमारे लिए क्या रखना है 1, यानी p बराबर 1 रखने पर उसी समय उसी बहुपद में रखना है। तो पहले क्या आ जाएगा 1 का वर्ग माइनस 1 प्लस 1, तो 1 का वर्ग कितना होता है 1, 1 में से हम 1 को काट देंगे तो क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पर केवल क्या बचेगा 1, तो इसका भी मान क्या आ जाएगा 1। अब हमें p बराबर कितना रखना है 2, तो p बराबर हम 2 रखेंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे p बराबर 2 रखने पर, तो y की जगह हम 2 रखेंगे, तो 2 का वर्ग माइनस 2 प्लस 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 जाएंगे 2, 2 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो जब हमने p बराबर 1 रखा, p बराबर 0 रखा तो 1 आया, p बराबर फिर 1 रखा तो क्या आया 1, जब हमने p बराबर 2 रखा तो क्या आ गया 3। सिंपल सा था, बहुत ही इजी था। हम अब p की जगह हमारे लिए अभी y था, अब क्या है t, तो इसमें हमें t की जगह पर पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। तो फर्स्ट में क्या रखना है हमें 0, तो क्या रखेंगे हम t बराबर 0 रखने पर, तो इस बहुपद में रखना है हमें, तो 2 तो ज्यों का त्यों ही आएगा, प्लस t की जगह क्या आ जाएगा 0 प्लस 2 और इस t की जगह भी क्या आ जाएगा 0 पर वर्ग माइनस, अब t पर q मतलब 0 पर q, अब 2 ज्यों का त्यों 0 भी ज्यों का त्यों प्लस 0 का वर्ग 0 और 2 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 का क्यूब 0। अब 0 में 0 जुड़ेगा या घटेगा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा तो 0 ही, तो क्या बचेगा हमारे पास केवल 2, तो एक मान क्या आ गया 2। अब है नेक्स्ट, अब हमें p बराबर कितना मान रखना है 1, अब हम 1 रखेंगे इसी में, तो 2 आएंगे, यहाँ हम लिख लेंगे कि t बराबर कितना रखना है 1। अब t बराबर हम कितना रख रहे हैं 1, तो a है 2 प्लस t की जगह क्या रखना है 1 प्लस 2 t स्क्वायर यानी 1 पर वर्ग माइनस t पर क्यूब यानी 1 पर क्यूब। अब 2 में हम 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 प्लस इतना तो हमने कर लिया, 1 का वर्ग 1 और 2 एकम 2 माइनस, जब हम ऋण 1 का क्यूब करेंगे मतलब इस टाइप में लिख लेंगे, तो 1 एकम 1 प्लस का फिर 1 एकम 1 किसका माइनस का, माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो 3 और 2 क्या हो जाएंगे 5, लेकिन 5 में से जब हम 1 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो जब हमने t बराबर 1 रखा तो क्या आ गया 4। अब हमारे लिए t बराबर हमें कितना रखना है 2, इसी में रखना है, तो यहाँ कितने आ जाएंगे 2 प्लस t की जगह 2 प्लस 2t स्क्वायर यानी 2 का वर्ग माइनस, अब t पर क्यूब यानी 2 पर क्या आ जाएगा 3 की घात। अब 2 और 2 कितने हो गए 4 प्लस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 माइनस इसका क्यूब करें, 2 का क्यूब पता ही होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितने आ जाएंगे 8। अब प्लस माइनस से प्लस माइनस कट जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 8। जब हम t बराबर 0 रखेंगे तो 2 आएगा और t बराबर हम 1 रखेंगे तो 4 आएगा, और t बराबर जब हम 2 रखेंगे तो उसका भी आंसर कितना आएगा 4, तो उसके मान कितने आ गए
2, 4 और 4, ये हो गया आंसर। अब इसका तीसरा क्वेश्चन, तो px बराबर x पर क्यूब, तो हम x का मान कितना रखेंगे, पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2। तो सिंपल सा है, पहले हम क्या रख दें, 0। तो x बराबर हम कितना रखें, 0। बहुत ही इजी है। यहाँ पर x पर क्यूब है, तो हम किसका क्यूब करेंगे, 0 पर क्यूब। तो जब हम 0 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही। सिंपल सा है आंसर। अब x बराबर हमें कितना रखना है, 1। जब हम x बराबर 1 रखेंगे तो x पर क्यूब यानी 1 पर क्यूब, तो बराबर जब हम 1 का घन करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1। अब हमें क्या रखना है, x बराबर 2। अब इसका तो x की हम कितनी रख दें, 2। 2 पर क्यूब, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इसका जो आंसर है वह कितना आ जाएगा, 8। तो हमारे पास बहुपद क्या हो गए, 0, 1 और 8, ये क्या हो गए आंसर। अब चलते हैं इस नेक्स्ट की ओर, चौथा है। तो चौथा में दिया है px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1, तो इसमें हम मान रखेंगे। तो ये भी बहुत ही इजी है। तो x बराबर पहले हम क्या रख दें, 0। तो जब हम x बराबर इसमें 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1 कोष्टक 1, यहाँ पर 0 प्लस 1, इसको हम हल करें तो 0 में से मतलब माइनस के 1 ही आएंगे। हम 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस के 1। इतना तो क्लियर। अब जो यहाँ पर क्या है, गुणा, तो यहाँ पर क्या आएगा, गुणा, तो यहाँ पर प्लस के 1। जब हम 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस के 1 मान ये आ गया। अब x बराबर हमें कितना रखना है, 1। तो इसमें रखेंगे तो 1 माइनस 1 कोष्टक 1 और 1 प्लस 1, इसको हल करेंगे तो 1 में से 1 जाएगा, क्या आएगा, 0। फिर 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2। तो 2 का हम 0 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 शून्यम 0। अब x बराबर हमारे लिए रखना है तो हम रखेंगे इसमें 2 माइनस 1, अब 2 प्लस 1, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा और 2 और 1 कितना होता है, 3। तो 3 का जब हम 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3। तो x बराबर 0 रखने पर मान आया 1 और x बराबर 2 मान x बराबर 0 मान रखने पर आया ऋण के 1 और x बराबर 1 रखने पर आया 0 और x बराबर 2 रखने पर आया 3। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें लिखा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं। जब हम इसको हल करेंगे तो हमें बताना है कि शून्यक है या नहीं। तो दिया है, फर्स्ट है px बराबर 3x धन 1, तो इसमें x की जगह वैल्यू हमें क्या रखनी है, -1/3, इसकी हम वैल्यू रखेंगे। इसको हम हल करेंगे तो 3x धन 1, इसमें हमें x बराबर कितना रखना है, x बराबर -1/3 रखने पर इसकी वैल्यू रखेंगे हम। तो 3 जब करते हो x किसमें है, 3 की गुणा में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/3 कोष्टक 1 प्लस के 1। अब इसमें हम करेंगे इस जो 3 से 3 को क्या कर देंगे, काट देंगे, काट दिया क्योंकि गुणा में थे। अब बचा प्लस का 1 और माइनस का 1, तो +1 और -1 जाएगा 0। तो इसमें आपको समझिए अगर शून्य, अगर इसमें शून्य आ जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, शून्यक। तो यही क्या है, शून्यक है। बस यही ज्ञात करना है। अगर इसका मान 0 आ रहा है तो वह शून्यक है, अगर 0 नहीं आ रहा तो शून्यक नहीं है। अब जो सेकंड है, सेकंड में हमें कितना रखना है, 5x ऋण पाई। x का मान हमें कितना रखना है, 4/5। तो 5x का मान हम कितना रखेंगे, 4/5 माइनस पाई। तो 5 से 5 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आंसर क्या आया, 4 ऋण पाई। तो 4 ऋण पाई, यहाँ इसका मान तो शून्य आया नहीं, तो यह एक शून्यक नहीं है। यहाँ हम क्या लिख देंगे, शून्यक नहीं है। जब शून्य आएगा तो हम क्या लिखेंगे, शून्यक। यह है बहुपद px बराबर x² - 1। इसमें हमें पहले x बराबर 1 रखना है, फिर 2। इसमें फिर हम ज्ञात करेंगे शून्यक है या नहीं। तो बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल इजी है। इसमें हम करेंगे 1, तो x बराबर हम क्या लिख लेंगे, x रखने पर इसमें रखेंगे तो 1 का वर्ग -1। तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 0। यह क्या होगा, शून्य। अब x बराबर क्या रखना है हमारे लिए, ऋण के 1। तो इसमें हम रखेंगे ऋण के 1, तो ऋण के 1 - 1 इज इक्वल टू, जब हम ऋण
ऋण और ऋण में से जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये कितने हैं, यहाँ पर इसका हम वर्ग करेंगे ऋण 1 का तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, 1 में से 1 गया तो क्या, इसका भी मान रखा 0, इसका भी रखा तो 0, तो यह एक क्या है शून्यक है, क्योंकि दोनों की मान रखने पर क्या आ रहा है 0। अब नेक्स्ट चौथा px बराबर x प्लस 1 x माइनस 2, जिसमें हमें x का मान रखना है ऋण 1 और रखना है 2। तो इसमें इसकी जगह पहले हम क्या रखते हैं, x बराबर क्या रखते हैं ऋण के 1, x बराबर हम ऋण 1 रखेंगे, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे ऋण 1 धन 1 पुस्तक बंद, अब ऋण 1 ऋण 2, इसको हम करेंगे तो इससे जी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, 0 आया। फिर इसमें से माइनस के क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 जुड़ेगा 3, 3 का गुणा हम 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 शून्य शून्य आ गया। अब x बराबर हमारे लिए कितना रखना है 2, तो x बराबर 2 रखेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा x की जगह हम रखना है 2, तो 2 प्लस 1 पुस्तक 1, अब 2 माइनस 2, क्लियर, 2 1 कितना होता है 3, और 2 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, तो 3 का गुणा हम 0 में करेंगे तो 3 शून्य शून्य, इसका भी शून्य आया और इसका भी शून्य आया, यह एक क्या है शून्यक है, क्लियर। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट बराबर x² दिया है, तो x का मान हमें क्या रखना है 0, ज्ञात करना है यह एक शून्यक है या नहीं, तो सिंपल सा है, px दिया है x² की जगह हम क्या रखना है x बराबर 0 रखने पर, तो ये x क्या है 0 यानी 0 पर 1, तो 0 का वर्ग कितना आता है 0, तो हम क्या लिख देंगे, यह एक शून्यक है, क्या हो गया ये आंसर। अब ये है px बराबर lx प्लस m, x बराबर हमारे लिए क्या रखना है माइनस m/l, तो इसमें lx का मान रखना है हमारे लिए, तो l हम लिख लेंगे ज्यों करते हो, तो l हम लिखेंगे ज्यों करते हो, l x की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ गुणा करके माइनस m/l, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर m, क्लियर। अब l से l जो क्या होगा कट जाएगा, तो बचा क्या m प्लस m, तो ये प्लस का है, ये माइनस से कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 0, तो यह भी क्या है शून्यक है, ये भी हो गया इसका आंसर। अब इसमें हमारे लिए क्या करना है, पहले इसका हम मान रखेंगे -1/√3 और फिर रखेंगे हम प्लस के 2/√3, इसमें हम हल करेंगे तो इसको हम बहुत ही आसानी से हल करेंगे, तो इसमें हमारे लिए पहले क्या दिया है 3x², इसको जब हम हल करेंगे तो सिंपल सा है, लिख लेना 3x² की जगह हमें क्या रखना है x बराबर -1/√3, यही रख रहे हैं पहले हम, यहाँ हम 3 लिख लेंगे, फिर -1/√3 यहाँ लिख लिया, यहाँ क्या आ जाएगा स्क्वायर, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 1, इसको हम हल करेंगे तो 3 तो हम नहीं के लिख लेंगे, इसका हटेगा तो क्या स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा कुछ नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस के 1 और माइनस के 1, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 0, यही क्या है शून्य का है। अब हमें क्या रखना है 2/√3, तो x का मान हम 2/√3 रखें तो 3x², इसकी जगह हम 3, इसकी जगह हम क्या कर दें 2/√3, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा -1, तो इसको हम करेंगे। अब हमारे लिए क्या करना है, इसमें हम देखेंगे तो इससे ये तो कट जाएगा, बट 2 दूनी 4 इसमें से यही आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 में से 4 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3, तो यह तो एक शून्यक है, जब हम पहला मान रखेंगे तो शून्यक है और दूसरा मान रखेंगे तो शून्यक नहीं है, इसमें एक मान तो शून्यक है बट दूसरा मान शून्यक नहीं है। अब जो नेक्स्ट है तो इसका करें हम, इसमें पहले x बराबर केवल क्या रखना है 1/2, फिर 2 दिया है, 2 हम यहाँ लिख लेंगे ज्यों का त्यों, तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे ज्यों का त्यों, x की जगह क्या करना है 1/2 प्लस 1, इतना किया। अब 2 से 2 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो 1 में 1 जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा 2, तो क्या एक शून्यक है तो शून्यक नहीं है, क्योंकि आंसर क्या आया 2, क्लियर। अब चौथा करते हैं, देखा है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में क्या ज्ञात करना है बहुपद ज्ञात कीजिए, इसमें हम बहुपद ज्ञात करेंगे, तो हमारे लिए मान ज्ञात करना है, देखो बहुपद दिया है तो बहुपद ज्ञात कीजिए नहीं है, यहाँ पर लिखा है बहुपद का क्या ज्ञात करना है हमारे लिए शून्य,
तो शून्य को हमारे लिए ज्ञात करना है। तो शून्य को हम ज्ञात कैसे करते हैं, ये तो मान दिया। अब हम इसमें मान नहीं रखना, हमारे लिए क्या दिया है x प्लस 5 दिए हैं, इसका हमारे लिए क्या ज्ञात करना है, शून्य। तो इसके बराबर हम क्या लेंगे, शून्य। तो x बराबर जो प्लस के 5 से स्टार्ट कर देंगे तो किसके आ जाएंगे, माइनस के 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर x बराबर ऋण के 5। अब इसको करें सेम इसी प्रकार, x ऋण 5 इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ प्लस के थे तो माइनस को भी, यहाँ माइनस के तो यहाँ क्या किसकी आ जाएंगे, प्लस के। तो इसका जो शून्य का क्या आ गया, x का शून्य को 5। अब नेक्स्ट दिया है कि 2x प्लस 5। तो इसको जब हल करेंगे इसका भी हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो 2x धन 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x जब करते हो इज इक्वल टू, इस साइड जाएंगे तो इस साइड प्लस के, किस में जाएंगे, माइनस के। अब 2x के किस में है, गुणा में, तो कहाँ जाएंगे, ऋण 5 के भाग में। तो इसका शून्य क्या आ गया, x बराबर ऋण के 5/2। अब है चौथा में है px बराबर 3x ऋण 2। तो 3x ऋण 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू माइनस के 2 है, इस साइड जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाए, प्लस के 2। अब x इज इक्वल टू तो 3, और जो यहाँ पर क्या है 2, जो 3 इसके गुणा में है तो नीचे किस में आ जाएंगे, भाग में। तो यहाँ पर आ जाएंगे 3। तो इसका शून्य क्या होगा, x बराबर 2/3। इसका हम जब शून्य ज्ञात करेंगे तो शून्य का हम किस प्रकार करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या आ जाएगा, x बराबर, तो x बराबर जब हम ज्ञात करेंगे 0, इसके गुणा में तो यहाँ क्या आ जाएगा, भाग में। x का मान क्या आ जाएगा, 0/3 या 0। हल हो गया। अब है a, इसका करेंगे तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर ax इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 0/3, मतलब 0 के बटे में क्या आ जाएगा, a। तो इसका भी आंसर क्या ही होगा, 0। क्लियर, टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cx बराबर, यहाँ पर क्या है, जो d है इस साइड जाएंगे माइनस के d। तो x को हम यहीं रहने देंगे क्योंकि x के हम शून्य निकाल रहे हैं, -d/c। जो x का शून्य क्या आ जाएगा, -d/c। बहुत ही इजी थे और इम्पोर्टेंट भी थे, ऐसे ही पेपर में पूछे जाते। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी समझ में आए होंगे, और जो भी समझ में ना आया हो उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते कि ये समझ में नहीं आया। और आई होप कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, उसके लिए थैंक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।